बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस फ़िरका बंदी को, ग्रोह बंदी को बड़ी शिद्दत के साथ कुरान में मना किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़म्मत की थी और आखिरी नसीहतों में से थी, गोया कि देखना ग्रोह ना बन जाना, फ़िरका बंदी इख्तियार ना करना, मसलकों के अंदर ना। अफसोस इस बात का है कि उम्मत मुसलमान ने इसी शिद्दत के साथ इसको अपनाया है और आज मुसलमानों की ताकत जो पारा पारा है और इनके अकायद में भी जो ख़राबी आ चुकी है वो इसी फ़िरका बंदी की वजह से है। अब हर तरफ से ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि ये फ़िरका बंदी ख़त्म की जाए, ग्रोह बंदी ख़त्म की जाए, लेकिन इसका अमली तरीका कोई बता नहीं पा रहा है या अमली स्टेप कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मैं आप भाइयों के सामने इसको एक अमली शक्ल की वो सूरत में आपको बोर्ड के ऊपर यानी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ग्रोह बंदी छोड़ना क्यों ज़रूरी है और इसका तरीक़ाकार क्या है। और फिर हिम्मत करके अगर हमारे भाई इस फ़िरका बंदी की लानत से निकल कर खालिस इस्लाम की तरफ आ जाएं तो आप देखेंगे कि एक अजीम इनकलाब आ जाएगा मुसलमानों के अंदर और उनके सारे मसाइल इंशाअल्लाह चुटकियों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे ये बोर्ड के ऊपर इसका एक नक्शा आपके सामने मैं लाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी। देखिए ये ऊपर देखिए, इस्लाम या मसलक परस्ती, यानी आपको इस्लाम चाहिए या मसलक परस्ती चाहिए, फ़िरका परस्ती चाहिए, क्योंकि जहाँ इस्लाम है वहाँ फ़िरका बंदी नहीं हो सकती है और जहाँ फ़िरका परस्ती है वहाँ इस्लाम दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा फ़िरका बंदी के ख़ात्मे का अमली तरीका, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह ये लोग कुछ कहते हैं कि अपने अपने फ़िरके के ऊपर कायम रहते हुए एक हो जाओ, जिस तरह अपने तारक जमील साहब आजकल इसी तरह बयान देते हैं कि अपने अपने मसलक पर कायम रहते हुए एक हो जाओ। फिर हकीमुल उम्मत का कौल भी नकल किया जाता है, हकीमुल उम्मत है जी अशरफ अली थानवी साहब, वो कहते हैं कि अपने अकीदे को छोड़ो नहीं और दूसरे के अकीदे को छेड़ो नहीं। बस ये एक बड़ी हिकमत की बात है। हालांकि जब तुम अपने अकीदे को, अगर तुम अपने मसलक को, अपने फ़िरके को छोड़ोगे ही नहीं तो तुम दूसरे असली को अपनाओगे कैसे। तो ये मामला भी आपके सामने आएगा कि अगर अपने अपने अकीदे के ऊपर कायम रहते हुए आप एक प्लेटफार्म के ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। और अपने फ़िरके को, मसलक को छोड़कर जब तुम एक होने की कोशिश करोगे, एक प्लेटफार्म के ऊपर आओगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। अभी ये देखिए, ये दायरा इस्लाम है, समझ लीजिए ये इस्लाम का एक दायरा है कि इसके अंदर आने के लिए आप किसी भी वो मज़हब का आदमी हो, दीन के ऊपर हो, उसको जब आप दावत देते हैं तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आप दावत देते हैं और वो इस दायरे के अंदर आ जाता है। ज़ाहिर बात है, आप कहेंगे कि कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है, कोई जो है और दीन नहीं चलेगा सिवाय इस्लाम के। तो जब इस तरह मानते हैं और साथ दूसरा उसका हिस्सा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, तो उनका तरीका आप अपनाएंगे, उनकी सुन्नत को अपनाएंगे तो फिर आप दायरा इस्लाम के अंदर हैं। और जितने आपके बातिल नज़रियात हैं, जिस तरह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कोई अहले किताब उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कलमा पढ़ने के बाद वो ये ना कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह का कलमा यानी अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। ये बात जब वो कहेंगे तब वो जन्नत में जाएंगे। ये एक असूली बात हमारे सामने आई इसमें कि जो भी अगर किसी मसलक के अंदर है, किसी फ़िरके के अंदर है, अगर वो अपने उस फ़िरके के ऊपर कायम रहता है तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में नहीं ले जा सकता है जब तक वो अपने मसलक और अपने उस अकीदे को जो कुरान के ख़िलाफ़ है, सही हदीस के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के मुनाफी है, जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं वो जन्नत नहीं जा सकता है। अब ये देखिए, मुसलमान तो बेशुमार फ़िरकों के अंदर बढ़ चुके हैं, उनको तो गिना भी नहीं जा सकता है।
ये चंद एक मैं आपके सामने लाया हूँ आपको बात समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये इसमें तमाम शिया ग्रुप हैं, बेशुमार इनके अंदर ग्रुप हैं, शियों के अंदर बेशुमार ग्रुप हैं। फिर ये जमात इस्लामी है, तंजीम इस्लामी है, और पता नहीं कितने कितने नामों से ये जमातें बनी हुई हैं इस्लाम के नाम पर। फिर ये देखिए ऊपर अहले हदीसों के ग्रुप हैं, 14-15 इनके अंदर फ़िरके हैं। तो ये सारे के सारे अपने आप को इस्लाम के ऊपर कहते हैं, लेकिन है ये फ़िरका है। फिर सूफियों के फ़िरके हैं बेशुमार, सूफिया, चिश्तिया है, सोरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, कादरिया है, बेशुमार इसके अंदर हैं। फिर ये आगे आ जाता है, ये देवबंदी हजरात हैं, देवबंदियों के इसमें बेशुमार आगे ग्रुप हैं, हयाती हैं, ममाती हैं, अशात व तौहीद व सुन्नत वाले हैं, और कितने हैं बेशुमार। फिर ये हमारे देखिए भाई हैं सुन्नी, बरेलवी, शिया, यानी इनके अंदर भी मिक्सचर है, कितने सुन्नियों के ग्रुप हैं, बरेलवियों के ग्रुप हैं। फिर ये हमारे आगे हैं जमातुल मुसलमीन वाले, ये नाम से इख्तलाफ करके अहले हदीसों से निकले हैं, तो ये भी इनका अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है। और कितने फ़िरके हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेता हूँ। फिर ये सियासी जमातें हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, ये सारे के सारे अपने आप को मुसलमान कहते हैं। कोई नून लीग है, कोई PTI है, कोई फ़लाँ है, कोई फ़लाँ है, हमारे फौजी भाई भी इसमें शामिल है, उनका भी अपना एक फ़िरका है। फिर ये हम्बली हैं, सल्फ़ी हैं, ये सऊदी अरब के अंदर हम्बली हैं, और ये सल्फ़ियों का भी एक मामला है। तो आप देखिए कितने ज़्यादा है। फिर ये कौन सा है जी, ये कादियानियों का एक ग्रुप है जी, इसके अंदर फिर कितने फ़िरके हैं। और फिर मुनकिरीन हदीस है इनके साथ, परवेज़ी है, ये गामदी ग्रुप है, ये भी इनका एक पूरा प्लेटफॉर्म है। जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को नहीं मानते हैं, उन्होंने अपने सिलसिले शुरू किए हुए हैं, तब ये गुमराह हुए हैं। अब जो लोग कहते हैं कि देखो भाई एक हो जाओ, अपने अपने फ़िरके पर कायम रहते हुए एक हो जाओ, ये फ़िरकों का ना वो उनके गुमराही बताते हैं, न उनको छोड़ने की दावत देते हैं, कहते हैं उसके ऊपर कायम रहते हुए। बल्कि जमात इस्लामी के तो मंशूर में मैंने ये बात पढ़ी थी जब वो इलेक्शन के दिनों के अंदर, कहते हैं अपने अपने मसलक पर रहते हुए हमारे साथ शामिल हो जाओ, और अंदर आके तुम अपने फिरके की तबलीग भी कर सकते हो, इस तरह का। तो अगर इस तरह की इजाजत इस्लाम दे देता तो उसकी शक्ल क्या बननी थी। ये देखिए जी, ये शिया हजरात ने जनाब वो इस्लाम कबूल कर लिया जी, ये आ गए जी, लेकिन फिरका नहीं छोड़ा इन्होंने, अपने अकायद वही रखे, या अली मदद और इनके वसीले वास्ते। फिर ये जनाब ये भी आ गए, एक मरकज के ऊपर आने के लिए तैयार हो गई, जमात इस्लामी आ गई जी, तंजीम इस्लामी आ गई, अहले हदीस सारे के सारे जी दायरा इस्लाम के अंदर आना शुरू हो गई जी, लेकिन फिरका नहीं छोड़ा, अपना अकायद नहीं छोड़े। खिचड़ी कैसे बनेगी आप देखेंगे। सारे के सारे सूफियों के ग्रुप भी अंदर आ गए जी, ये आ गई जी, देवबंदी भी अंदर आ गई जी, बरेलवी और ये सारे सुन्नी भी आ गए जी, ये जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी भी अंदर आ गई जी। सारी सियासी पार्टियां भी दावा करें कि हम भी इस इस्लाम के अंदर आ गए हैं जी। फिर ये कादियानी और ये सारे भी, अगर इसका तो लोग समझ जाते हैं कि अगर कादियानी कहे भाई मैं अपना फिरका छोड़ के आता हूं, तो वो कहेंगे ठीक है, तुम ये कहो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये मुसलमान नहीं था, ये काफिर था, और इससे तौबा करो, अब इस्लाम के अंदर आओ। तो ये एक असूली बात है, जिस तरह इनसे मुतालबा है और बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है, इसी तरह इन सब से भी मुतालबा होना चाहिए। लेकिन अफसोस है इनसे कोई मुतालबा नहीं करता है, इनसे मुतालबा किया जाता है, इनसे मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह इन सब फिरकों से भी मुतालबा होना चाहिए कि अपने अपने मसलक को, अकायद को, मुशरिकाना अकायद को छोड़ के आओ। या अमली हूँ, अहमद बिन हम्बल के पैरोकार हूँ, या सल्फी हूँ, दूसरे अपने आप को सलफ के पैरोकार साबित करने वाले, लेकिन अकीदे के अंदर खराबियां हैं। तो आप देखेंगे अगर ये इस तरह इकट्ठे हो जाएंगे, दायरा इस्लाम के अंदर आ जाएंगे, तो रंग बिरंगी खिचड़ी बनेगी इस्लाम की। और जब इस्लाम नाफज करने का वक्त आएगा तो शिया कहेंगे जाफरिया फिका नाफज कर दो, सूफी कहेंगे वादतुल वजूद और वादतुल शहूद वाला मामला कर दो, अहले हदीस अपना फिका लेके आ जाएंगे, सुन्नी अपनी बात लेके आएंगे, सल्फी अपनी लेके आएंगे, सियासी पार्टियों के एजेंडे अपने हैं। तो आप गौर कीजिए, ये दायरा इस्लाम बनेगा तो ये कभी एक नहीं हो सकेंगे, फिर लड़ाई करने के बाद फिर बिखर जाएंगे। तो ये अल्लाह के बंदो एक दफा हमेशा के लिए इस मसले को हल करो। अब ये तो वो तरीका है जो तारिक जमील साहब का तरीका है, ताहिर अल कादरी साहब का तरीका है, और हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी का तरीका है, या जो भी कहते हैं, ये मुनकिरीन हदीस भी कहते हैं कि मसलकों में ना जाओ, ये करो वो करो, एक हो जाओ। तो एक होने के बाद ये शक्ल बनेगी। अब वो तरीका जो असली तरीका है, मैं आपको उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। वो तरीका इख्तियार करो मेरे भाइयों। वो तरीका क्या होगा, जब ये सब अलग अलग होंगे, इनको अंदर लाने के लिए
इनको कहा जाए तुम्हारे अकीदे के अंदर जो खराबियां हैं उनको खत्म करने के बाद पहले खुद मुस्लिम बनो, मुस्लिम बनो। अपने अकीदे, अगर तुम बरेलवी हो तो तुम ये जो अकीदा रखते हो कि या रसूल अल्लाह मदद, या रसूल के वसीले के सदके इनके, और फिर इनके रुकू, फिर इनके सजदे, ये सारी चीजें तुम यहाँ छोड़ के आओ, इनको दायरा इस्लाम के अंदर मत लाओ, क्योंकि इस्लाम के अंदर इन चीजों की गुंजाइश नहीं है। पीरी मरीदी, उर्स, मेले, ये सारी चीजें इधर छोड़ के आओ, फिर मुस्लिम बन के दायरा इस्लाम के अंदर आ जाओ। अच्छा भाई, तुम भी आना चाहते हो, शिया हज़रात तुम भी आना चाहते हो, तो या अली मदद और इस तरह की चीजों को जरा बाहर रखो, ये तुम्हारी बात चली जाएंगी। अब मुस्लिम बनकर तुम खालिस मुसलमान बनकर अंदर आओ। इसी तरह हर एक ग्रोह को, अहले हदीसों को भी यही कहा जाएगा कि ये जो तुम अकीदा रखते हो कि नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ हमारे माल पेश होते हैं, रूह वापस आ जाती है, तो ये कब्र परस्ती का जो शिरक तुमने शुरू किया हुआ है, फिर क्या नाम है, तावीज़ गंडों का शिरक, फिर उजरत को भी जायज़ करार देते हो, इसको इधर रखो और मुस्लिम बन के इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इसी तरह इन भाइयों को भी कहा जाएगा, ये जितने जो लोग हैं इनको अपने अकायद इधर रखो और मुस्लिम बन के आ जाओ। सियासी पार्टियों वालों को भी कहा जाएगा, अपने ये सियासी मंशूर इधर रख दो और तुम मुस्लिम बनकर अंदर आओ, यहाँ अंदर आके सियासत करो जितनी मर्जी, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी सियासत कि तो उससे पहले तुम्हें इमरान खान साहब की तरह मज़ार पर जाके सजदा करना पड़े, फिर वो क्या नाम है प्रोफेसर गफूर की तरह बरीमाम चादर चढ़ानी पड़े मौदूदी साहब की जिंदगी में, तो ये नहीं चलेगा इस्लाम के अंदर। ऐसा इस्लाम फिर बाहर रखो, अंदर ना लेके आओ। तो क्योंकि आप इस्लाम के अंदर आ रहे हैं, यहाँ अंदर आओ तो मुस्लिम बनकर आओ। इसी तरह इन लोगों से भी कहा जाएगा, ये जो जमातुल मुस्लिमीन वाले हैं, फिर बरेलवियों से, सुन्नियों से, शियों से, सब से यही कहा जाएगा ये अपना जो बातिल अकायद है ये बाहर छोड़ के और अंदर आओ। देवबंदियों से, सबसे, मुमातियों से, हयातियों से, और जितना ये अकायद उलमाए देवबंद है अगर आप पढ़ें, इनको कहा जाएगा कि ये जो तुम कहते हो कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से मांगी जाए, कब्रों में जिंदा हैं, अंबिया कब्रों में जिंदा हैं, ये सारे वास्ते वसीले इनको ये बाहर करो, ये इस्लाम में नहीं है। तुम खालिस मुस्लिम की हैसियत से यहाँ अंदर आओ। इसी तरह वादतुल वजूदियों को, सूफिया को कहा जाएगा वादतुल शहूद, वादतुल वजूद, ये नहीं चलेगा, ये बाहर रखो, मुस्लिम होकर यहाँ आओ। इसी तरह सल्फियों से, हम्बलियों से कि ये जो अकीदा तुमने अपना लिया है अहमद बिन हम्बल की वजह से कि दूसरे दिन रूह वापस आ जाती है इस कब्र के अंदर, तो यही तो कब्र परस्ती की बुनियाद है, समाए मौता का अकीदा। तो ये जड़ है शिर्क की, कोई मुर्दा नहीं सुनता है। मुआतुन गैर व अहयाइन, ये मुर्दा है, इनके अंदर जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। कब्र वाले क़यामत तक अपना सर नहीं उठा सकते कोई मुर्दा। तो ये अमवात और गैर, ये दाता दस्तगीर कैसे बन गए, मुश्किल किशा हाजत रवा कैसे बन गए, इसको इधर रखो, इस्लाम के अंदर आ जाओ। तो आप गौर कीजिए मेरे भाइयों, देखो मुस्लिम ही मुस्लिम अंदर आ गए, मुस्लिम सारे बन के अंदर आए हैं। अब अगर कभी मुसलमानों के अंदर किसी वजह से अगर इख्तलाफ हो जाए, उनके कुछ यानी किसी झगड़ा आपस में हो जाए, तो वो इस दायरे के अंदर कम अज कम रहेंगे, अकीदे का इख्तलाफ नहीं होगा। अकीदे का इख्तलाफ जब होगा किसी के साथ तो वो आउट हो जाएगा। तो आज इन मसलकों के, फिरकों के जितने अकीदे हैं वो कुरान से टकराते हैं। जब कुरान से टकराते हैं तो वो तो अकीदे का इख्तलाफ है। तो फिर तो तुम अंदर आ जाओगे मुशरिकाना अकीदा लेके, तो इसको और गंदा करोगे। और एक भी अंदर अगर मुशरिकाना अकीदा लेके उसको इजाजत दे दी जाए तो ज़ाहिर बात है दूसरा कहेगा मुझे भी इजाजत दी जाए, तीसरा कहेगा मुझे भी इजाजत दी जाए। किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि ये दीन इस्लाम ये अल्लाह का दीन है ये, और अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला कहता है कि अपने सारे बुतों को तोड़ के आओ, इन सारे बुतों को तोड़ो, ये बुत है सारे, इनको कचरे पे ढेर को पर उधर गंदगी में फेंको। इन बुतों को, देवबंदियत के बुत को, बरेलवियत के बुत को, अहले हदीसियत के बुत को, और सल्फियत और जितने भी तुम्हारे बुत हैं, कादियानियत का बुत, शियत का बुत, इनको कचरा फेंको। और फिर इस्लाम के अंदर जब आओगे तो फिर इंशाअल्लाह एक इस्लामी रियासत जो है वो वजूद में आएगी। ये मुसलमानों की जमात होगी, मुस्लिमून होंगे, मुस्लिमीन होंगे, इनकी रियासत होगी। ये वर्ल्ड आर्डर है, और ये वर्ल्ड आर्डर है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये है न्यू वर्ल्ड आर्डर, इसकी बुनियाद रख दी गई है। अल्लाह के फजलो करम से ये दावत उठी है, हमारे मुल्क पाकिस्तान से उठी है, और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये छा जाएगी। इसी को लेकर जो आगे बढ़ेगा वो सही मानों में अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद है, और इस रास्ते में जिनकी मौत आएगी वो शहादत की मौत है। बाकी अगर ये नहीं इख्तियार करते हो, अपने अपने मसलकों के अंदर रहते हो, तो याद रखना पूरी दुनिया के उलमा आपको शहीद कहें,
तुम बैतुल्लाह की हिफाजत में भी मारे जाओ वर्दी के अंदर, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के यहाँ, यकीन कीजिए, और तारीख में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक ईमान खालिस की इस बात को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।